Assalamu alaikum. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is about field knowledge is groundwater hydrology, and in groundwater hydrology I am discussing about confined aquifers. So the confined aquifers, they are also known as artesian or pressure aquifers. If you don't know what is meant by artesian, then comment me. I will give you people detailed and profound knowledge about these systematic terminologies. All right. So these aquifers are areas where groundwater is confined under pressure greater than atmospheric pressure by overlaying relatively impermeable strata. तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एरिया दिखाऊंगी, डायग्राम सॉरी दिखाऊंगी। आप इससे इजीली निकाल लेंगे। ये देखें, ये ग्राउंड वाटर है और वाटर टेबल पर्ज्ड है। पर्ज्ड वाटर टेबल्स क्या होते हैं, और नीचे अनकन्फाइंड एक्वाफर्स हैं। ठीक है, पर्ज्ड वाटर टेबल्स क्या है, इनसे रिलेटेड मैं आपको एक और नॉलेज दूंगी। तो ये इसकी डायग्राम आप पहले देख लें, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बताऊंगा। ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ थे? कन्फाइंड एक्वाफर्स पर। कन्फाइंड एक्वाफर्स वो एक्वाफर्स हैं जहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो लोअर होता है। ठीक है। इन अ वेल पेनिट्रेटिंग सच एन एक्वाफर द वाटर लेवल विल राइज अबव बॉटम ऑफ द कन्फाइनिंग बेड्स। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो वाटर लेवल है वो राइज होता है कन्फाइनिंग बेड के बॉटम से। तो ये क्वाइट नॉर्मल है, ऑब्वियस थिंग्स हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल हैं। और इसके अलावा water enters a confined aquifer in an area where confining bed rises to surface. Where confining bed ends underground, the aquifer becomes unconfined. A region supplying water to a confined aquifer is known as recharge area. So recharge area क्या होते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये वो एरियाज़ हैं, वो रीजन्स हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई जो होती है ना, वो एक्वाफर कन्फाइंड एक्वाफर की तरफ सप्लाई होता है वाटर। ठीक है। इसके अलावा वाटर जो होता है ना, वो एंटर कर सकता है कन्फाइनिंग बेड्स में भी। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगी, एक आर्टिफिशियल डिस्चार्ज है वर्ड। Confined aquifers display only small changes in storages and serve primarily as conduits for conveying water from recharge areas to locations of natural or artificial discharge. All right. Next, इसके अलावा हाँ, यहाँ पीज़ोमेट्रिक सरफेस को मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कुछ लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, जब वो बुक्स खोलते हैं या टीचर ही अगर उनको कह रहा होता है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, तो उनको नहीं पता लगता कि टीचर यहाँ ये बात क्यों कर रहा है। तो ये मेन बेसिकली ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आप लोगों की नॉलेज में होनी चाहिए, जो यहाँ पर मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, ताकि ये चीज़ें अगर हम इनको ड्यूरिंग कन्फाइंड एक्वाफर ये चीज़ें डिस्कस ना करें, इस टॉपिक में हम ये बातें अगर ना डिस्कस करेंगे, तो ये कह लें, एक तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा। आप अगर पेपर लेट सपोज आता है, तो एक तो ये बात होती है, पीपीएससी में भी ये चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, आपको बहुत लेंथी वहाँ पर काम करना पड़ता है। तो जब लेंथी वर्क करना पड़ता है तो फिर ये चीज़ें भी डिस्कस करनी है, बट ये अगर डिस्कस ना करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मेन पॉइंट आप छोड़ रहे हैं।
ठीक है। और एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि अगर आप लेबॉरेटरी सॉरी मैं कह रही हूँ, अगर आप फील्ड टेस्ट कर रहे हैं किसी लेट्स सपोज कोई जॉब के एम्प्लॉय हैं, कहीं पे आप जॉबियन हैं, तो वहाँ पर अगर ये चीज़ें आप विदाउट पीज़ोमेट्रिक प्रेशर, विदाउट पीज़ोमेट्रिक सरफेस और पोटेंशियोमेट्रिक सरफेसेस आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है। और ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए इनको, इनके बाकायदा कह लें वहाँ पर एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशंस हैं। ठीक है। तो द पीज़ोमेट्रिक सरफेस और पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस ऑफ अ कन्फाइंड एक्वाफर, इट इज़ एन इमेजिनरी सरफेस coinciding with hydrostatic pressure level of water in aquifer. Alright, the water level in a well penetrating a confined aquifer defines the elevation of piezometric surface at that point. ठीक है। piezometric surface जो होती है वो above लाई करनी चाहिए है या बिलो राइज करनी चाहिए, ये अभी मैं आप लोगों को इससे डिटेल बातें नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत चीज़ों पे मुझे कह लें इतनी कमांड नहीं है। बट मैं जो भी बताऊंगी वो वेल ऑफ नॉलेज होगी। इसमें सिर्फ आप ये नोट डाउन कर लें, कन्फाइंड एक्वाफर बिकम्स एन अनकन्फाइंड एक्वाफर व्हेन पीज़ोमेट्रिक सरफेस फॉल्स बिलो द बॉटम ऑफ द अपर कन्फाइनिंग बैंड। ये एक फिल इन द ब्लैंक भी मोस्टली आ जाती है। आप लेट्स सपोज कोई भी किस्म का पेपर है, आपने किसी भी एक तो पेपर देते हैं ना हम सेमेस्टर वाइज देते हैं या एनुअली भी, अगर मैं इंटरनेशनली भी देखूं मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर एनुअली भी वो देते हैं तो अगर लेट्स सपोज ऑब्जेक्टिव है तो एक तो ये एक है इस चीज़ का कि फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं कि भाई ये चीज़ें क्लियर करके बताएं कि इज़ इट राइट रिटर्न मटेरियल। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहीं किसी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये चीज़ ऐसे पूछी जा सकती है। ये दोनों सूरतों में हमें कह लें हमारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, अ कन्फाइंड एक्वाफर बिकम्स एन अनकन्फाइंड एक्वाफर व्हेन पीज़ोमेट्रिक सरफेस फॉल्स बिलो द बॉटम ऑफ द अपर कन्फाइनिंग बैंड। ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसकी जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें डिफरेंट किस्म के वेल्स बताए हुए हैं। ठीक है। कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वाफर्स की डिफ्रेंशिएशन बताई हुई है। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ ना वो भी डायग्राम मुझे मिल नहीं रही, या मैं ख़ुद बताऊँगी ड्रॉ करके, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।